हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अभी बच्चों को स्कूल से लेने में टाइम है काफ़ी। छोटा काका ने मुझे ज़्यादा देर बिस्तर में रहने नहीं दिया, मुझे सोने नहीं दिया। हम जल्दी आज उठ गए। तो जल्दी उठे तो मौका गनीमत जाना और हमने अपनी रूटीन से हट के कुछ साफ़-सफ़ाई का काम शुरू कर दिया। सोफ़ा क्लीनिंग का काम आज मैंने पकड़ लिया है। मैंने कहा कि इसको ज़रा अच्छी तरह से डिटेल सफ़ाई कर देती हूँ। डिटेल सफ़ाई इसकी वैक्यूम से ही पॉसिबल होती है। डेली बेसिस पे वैसे तो झाड़ते रहते हैं कपड़े से, लेकिन फिर भी उतनी सफाई का काम नहीं हो सकता है जितना डिटेल में वंस और ट्वाइस अ मंथ, एक दफ़ा या दो दफ़ा मैं कर लेती होती हूँ अच्छी तरह से। वैक्यूम की आवाज़ से इतने शोर से वो दूर हटा हुआ है, अदरवाइज़ उसने ये सारी तार भी पकड़ लेनी थी और मेरे हाथ से भी ये सारा निज़ाम खींच लेना था। तो वो इसके शोर से ज़रा साइड पे डरा हुआ सहमा हुआ खड़ा है, तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। और मैंने धड़ाधड़ जो है ये सारे कुशन उठा के और इनकी वैक्यूम कर दी हुई है। थोड़े बहुत स्टेन हैं सोफ़े के ऊपर क्योंकि बच्चे बैठते हैं, खाते पीते भी हैं। आजकल तो राहिब बाबा अपना दूध फीडर लेके इधर ही लेट जाते हैं। जितना पिया पिया, बाकी कोशिश होती है उसकी कि खेल ही लूँ उससे। तो वो जो ड्रॉप्स गिरते हैं उसके बड़े गंदे स्टेन पड़ते हैं और उसकी स्मेल भी आती है दूध की, आपको पता है, जहाँ भी गिरता है। तो अपनी तरफ से वो साथ-साथ मेरी भी इमदाद कर रहा है, छोटी-छोटी चीज़ें लेके आ रहा है और जा रहा है। तो शुक्र है कि वो मसरूफ़ है, तो मेरा सारा काम भी आराम से हो पा रहा है। जिस वक़्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी मुझे नहीं आइडिया था, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। लेकिन अब मैंने नोटिस किया एडिटिंग के टाइम पे राहिब जब भी करीब आता है मशीन के, वो उसकी आवाज़ से, उसकी हवा से दूर भाग जाता है, ऐसे जैसे उसको किसी चीज़ ने उड़ाया हो। तो अभी तो इस वक़्त मशीन मैंने ऑफ़ कर दी है, इसलिए उसने उसको टच भी करके देख लिया है कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। तो इसके कपड़े मैंने हटा दिए हैं। कपड़ा मैं वैसे बिछाना प्रेफ़र नहीं करती हूँ कि सोफ़े की जो है वो लुक वो ख़राब हो जाती है, लेकिन क्या किया जाए कि जब बच्चे घर पे मौजूद होते हैं तब तो मजबूरी होती है बिछाना कि चलो, और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कपड़ा गुजारा करेगा कि स्टेन डायरेक्ट ही ना लगे सोफ़े के ऊपर। तो अच्छी तरह से मैंने कुशन्स की जो है वो वैक्यूम कर दिया। अभी इसकी सीट्स की बारी है। बहुत डिटेल में इसकी जो स्टिचिंग है उसके अंदर से भी मैंने रुएं-रुएं में से अच्छी तरह से मिट्टी और कचरे को निकाला और काफ़ी ज़्यादा कचरा निकला है यहाँ से। तो अच्छी तरह से मैं हर कोने-कोतरे से इसको साफ़ कर लूँगी। बज़ाहिर तो ये वीडियो सिर्फ़ 5 मिनट की है, लेकिन मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि सोफ़ा भी छोटा नहीं है, 7 सीटर है। और जब इतनी ज़्यादा डिटेल सफाई करनी हो तो ज़ाहिर-सी बात है कि वक़्त भी लग जाता है। तो बस अब अच्छी तरह से जब वैक्यूम हो गया, अब इसकी क्लीनिंग की ज़रूरत है। स्टेन रिमूवर मैंने जो है वो पानी में मिक्स कर लिया। ये शैम्पू है जो सोफ़ाज़ के लिए, कारपेट्स के लिए आता है। मैंने वैसे तो काफ़ी सारे ट्राई किए हैं, वो महँगे भी थे, कुछ अच्छे बड़े ब्रांड्स के थे, लेकिन मुझे ये लगता है कि बड़े ब्रांड्स वाले भी वही काम करते हैं जो छोटे ब्रांड वाला करता है। तो बस मैंने एवें ही एक रैंडम पिछली ग्रॉसरी में ये उठा लिया था और इसका रिज़ल्ट वाक़ई में बहुत अच्छा है ये शैम्पू। और क्वांटिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, गाढ़ा था, तो इसको पानी में मिक्स करके आप जितना चाहें, उसके ऊपर कैपेसिटी लिखी हुई है कि 20 लीटर तक आप इस एक बोतल से 20 लीटर जितना जो है वो महलूल जिसको कहते हैं सॉल्यूशन आप बना सकते हैं। तो मैंने तो सिर्फ़ एक बोतल बनाई है, यही मेरे लिए इनफ़ है। और बल्कि इसमें से भी कुछ क्वांटिटी में बच गया था। तो पहले मैं इसकी सफाई किया करती थी शैम्पू डालने के बाद, स्प्रे करने के बाद एक कपड़े से, लेकिन इस दफ़ा मैंने स्क्रबर उठाया है। कोई सा भी स्क्रबर ले सकते हैं, मैंने तो लिया है जिससे मैं बर्तन वॉश करती हूँ, वो तो नहीं लिया है, लेकिन वैसा ही है, सेम उसी पैक में से मैंने निकाला है। एक साइड पे सॉफ्ट फोम लगी होती है, दूसरी तरफ से जो थोड़ा-सा हार्ड मटेरियल होता है। इसमें भी 2-3 तरह की वैराइटीज़ आती हैं स्पंजेस में, एक बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है, कुछ एक जो होते हैं वो कुछ मुनासिब होते हैं, ज़रा नरम होते हैं। मैंने नरम वाला इस्तेमाल किया और काफ़ी स्टेन रिमूव हो गए। तो अब बारी आती है इसकी बैक साइड को साफ़ करने की। इसको तो मैं कपड़े से ही साफ़ करूँगी, शैम्पू अच्छी तरह से स्प्रे करके। बड़ा अच्छा स्टेन रिमूवल था, बल्कि मैं जब इसके लेदर पे पीछे स्प्रे कर रही थी और पानी बह के आ रहा था, साथ ही पानी के साथ जो भी दाग धब्बे थे वो बह के आ रहे थे, जो कि बहुत ही हैरान करने वाली बात है। तो काफ़ी हद तक मेरा सोफ़ा जो है वो सैटिस्फाइंग कह सकते हैं कि बड़ा ही सैटिस्फाइंग क्लीनिंग उसकी हो गई थी मेरी। तो
बहुत ही मज़े का। मेरा गला थोड़ा-सा अभी भी काम सही से नहीं कर रहा है। ज़ुकाम के जो हैं वो असरात अभी तक भी बाकी हैं। तो पंखा मैंने चला दिया है। हल्का-हल्का पंखे में मज़ा भी आता है, लेकिन इस वक़्त मैंने तेज़ किया हुआ है पंखा ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। कपड़ा मैं फ़िलहाल नहीं बिछाऊँगी, कपड़े को मैंने लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया है धुलने के लिए। तो ये बस आखिर में जो है मैं इसके ऊपर रख दूँगी सेट करके अपने जो कुशन हैं। इस वक़्त तो बड़े सेट रखे हैं, बच्चे जब आएँगे तो इसका हाल ही और होगा। तो ये थी टोटल मेरी क्लीनिंग।